हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारी जो चर्चा है वो आर्मी पर्सनल को मिलने वाले एचआरए तक ही सीमित रहेगी। यहाँ पर हम जेसीओ एंड ओआरस, पीबीओआरस भी इनको बोल देते हैं, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक को मिलने वाले एचआरए एंड आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको मिलने वाले एचआरए के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसके लिए क्या-क्या शर्तें हैं। पीबीओआरस की अगर हम बात करें तो सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, फिर इसमें कुछ ऑनररी रैंक्स आ जाती हैं, ऑनररी लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी कैप्टन। इन सभी के लिए जो एचआरए ग्रांट किया जाता है उसकी एक जैसी शर्तें होती हैं, क्योंकि इनका जो आयरले है इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट वो मेंटेन किया जाता है पे अकाउंट ऑफिस के द्वारा, पीओ के द्वारा। और ऑल ओवर इंडिया में अभी जो पे अकाउंट ऑफिसेस हैं वो 44 हैं। वही इनके आयरले को मेंटेन करते हैं, वही इनके पे एंड अलाउंसेस का डिसबर्समेंट भी करते हैं। अगर वहीं आर्मी ऑफिसर्स की बात करें तो आर्मी ऑफिसर्स का जो आयरले है वो मेंटेन किया जाता है पीसीडीएओ पुणे के द्वारा, राइट। पीसीडीएओ पुणे ही इनके पे एंड अलाउंसेस का डिसबर्समेंट भी करती है। एचआरए जो एक सैलरी का ही कंपोनेंट है जो उनके रेंटल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए दिया जाता है। या हम ये कह सकते हैं, अगर कोई आर्मी पर्सनल है, अगर उनको गवर्नमेंट एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है तो उसके कंपेंसेशन के रूप में एचआरए दिया जाता है। एचआरए का जो रेट है वो डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी के ऊपर कि वो सिटी किस में क्लासिफाई किया गया है। मान लो अगर वो सिटी एक्स में है तो उनको बेसिक पे का 30% एचआरए दिया जाएगा। वाई में है, जो भी उनका मूल वेतन होगा, जो भी उनका बेसिक पे होगा, उसका 20% जो है एचआरए दिया जाएगा। एंड अगर जेड में है तो उनको जो है 10% ऑफ द बेसिक पे का एचआरए जो है दिया जाएगा। एक सर्कुलर है जिसको हम रेफर करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 11 अक्टूबर 2017 का सर्कुलर है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी दिया गया है, एक्स में है तो 24%, ये क्योंकि पुराना हो गया है। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जब डीए 50% को क्रॉस करेगा तो एचआरए एक्स सिटी के लिए कितना हो जाएगा 30%, एंड वाई सिटी के लिए कितना हो जाएगा 20%, एंड जेड सिटी के लिए कितना हो जाएगा 10%। अभी 1/1/24 से एचआरए का रेट यही चल रहा है। और नीचे जाएंगे तो स्पेशल ऑर्डर को कंटिन्यू रखा गया है, जो एचआरए दिल्ली या फिर कह सकते हैं दिल्ली के आसपास जो फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव ये सिटी हैं तो इनको एक्स क्लास सिटी के लिए एचआरए दिया जाता है। ये पीछे से चला आ रहा है, अभी भी स्टिल इसको फर्दर ऑर्डर तक कंटिन्यू किया गया है। और नीचे बढ़ते हैं तो आपको एक टेबल मिलेगी। इस टेबल में स्टेट का नाम, यूनियन टेरिटरी का नाम दिया गया है और उस स्टेट में कौन सी सिटीज़ हैं जिनको एक्स में क्लासिफाई किया गया है, कौन सी ऐसी सिटी हैं जिनको वाई में क्लासिफाई किया गया है, राइट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पर सिटी का नाम मेंशन किया गया है, मीन्स होल डिस्ट्रिक्ट कवर अप नहीं होगा। आप ये मत समझिए कि अगर गुवाहाटी दे दिया गया तो पूरा गुवाहाटी, या पटना दे दिया गया तो पूरा पटना का जो ज़िला है वो कवर अप हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में मुरादाबाद का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एरिया है, मुरादाबाद की जो सिटी है उसका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्षेत्र है उसको वाई में रखा गया है। मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट, होल डिस्ट्रिक्ट जो है वाई में कवर नहीं होगी, क्योंकि मेरठ होल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ग्राम पंचायतें भी आ रही हैं, बहुत सारे गांव भी आ रहे हैं, तो वहां का एचआरए जो है सीसी जेड में ही जाता है, जेड सिटी में ही जाएगा। मेरठ, हाँ, आगे यूए दिया गया है। यूए का मतलब होता है अर्बन एग्लोमरेशन। ये एक तरीके का वो क्षेत्र होता है, मेरठ मेरठ के बिल्कुल आसपास जो सटा हुआ इलाका है, सटा हुआ क्षेत्र है, उसको हम यूए में डाल देते हैं, अर्बन एग्लोमरेशन में डाल देते हैं। तो मेरठ एंड जो भी अर्बन एग्लोमरेशन वाला क्षेत्र है वो जो है सीसीवाई में कवर अप हो जाएगा। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में क्या है ना, उसको स्पेशल ऑर्डर के द्वारा उसमें कर दिया गया एक्स में, तो गाजियाबाद सिटी एंड यूए जो आगे ब्रैकेट में दिया गया है अर्बन एग्लोमरेशन, गाजियाबाद के साथ साथ जो उसका बाहरी इलाका है, सटा हुआ क्षेत्र है, वो भी किसमें आ जाएगा, सीसी एक्स में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2011 की जब हम सेंसस को रिफर करते हैं तो देखते हैं गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद में क्या है ना, बहुत ग्रामीण एरिया भी है एंड शहरी एरिया भी है, अर्बन एरिया है, दोनों है। तो गाजियाबाद के अर्बन एग्लोमरेशन के अंतर्गत गाजियाबाद आएगा, मोदी नगर है, ये सारा यूए में आता है, अर्बन एग्लोमरेशन में आएगा। फिर इधर लोनी है, हापुड़, हालांकि हापुड़ को तो 2012 में एक अलग जिला बना दिया गया है, राइट। तो ये अर्बन एग्लोमरेशन, बस ये समझिए कि जो ग्रामीण एरिया है वो सीसीजेड में जाएगा, होल डिस्ट्रिक्ट कवर अप नहीं होगी सीसीवाई में या एक्स में। उसका जो मुख्य सिटी का नाम मेंशन किया गया है वही जो है
वो आएगा इसमें, राइट। हम डिस्कस करते हैं जेसीओ एंड ओआरस हैं, उनके लिए एचआरए कहाँ का मिलेगा? प्लेस वेयर फैमिली इज रिसाइडिंग, जहां पर फैमिली को वो रख रहे हैं वहां का एचआरए उनको दिया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ पोस्टिंग। ऐसा नहीं कि आपकी पोस्टिंग अगर दिल्ली में है और आपकी फैमिली जो कहाँ रह रही है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है, यूपी के किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है जो जेड में फॉल करता है, तो आपको जो एचआरए है वो जेड सिटी का मिलेगा। जहां पर भी आपकी फैमिली रह रही है वहां का एचआरए आपको दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आर्मी ऑफिसर्स की, तो आर्मी ऑफिसर्स के केस में क्या होता है ना कि अगर उनकी पोस्टिंग पीस स्टेशन पर है तो उनको ड्यूटी स्टेशन का एचआरए मिल जाएगा, और अगर उनकी पोस्टिंग फील्ड स्टेशन पर है तो जहां का भी वो एसपीआर डिक्लेयर करते हैं, सिलेक्टेड प्लेस ऑफ रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, जहां पर वो फैमिली को रख रहे हैं वहां का एचआरए दिया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जेसीओ एंड ओवार्स हर केस में जहां पर वो अपनी फैमिली को रख रहे हैं वहां का एचआरए दिया जाएगा। एंड ऑफिसर्स के केस में अगर पीस स्टेशन है तो फिर उनको ड्यूटी स्टेशन का एचआरए दिया जाता है, एंड अगर फील्ड स्टेशन है तो फिर उनको एचआरए जो है सिलेक्टेड प्लेस ऑफ रेसिडेंट का दिया जाएगा। इस संबंध में एक सर्कुलर है, उसको हम रिफर करते हैं, आपको दिखाते भी हैं कैसे मेंशन है उसमें। ये देखिए आयुष्की अमोडी ने जारी किया है 16 मई 2023 को। ये एप्लीकेबल है एचआरए टू जेसीओ एंड ओवार्स को। यहाँ पर कैटेगरी दी गई है हैविंग डिपेंडेंट। अगर किसी जेसीओ एंड ओवार्स के डिपेंडेंट हैं और उनकी पोस्टिंग क्या है, फील्ड में है, तो फील्ड में है, बैरक तो नॉट एप्लीकेबल रहेगा वहां पर, तो उन्हें फुल एचआरए मिलेगा एट द रेट ऑफ एसपीआर ऑफ डिपेंडेंट। जहां पर भी उनके डिपेंडेंट रह रहे हैं वहां का एचआरए उनको दिया जाएगा। अगर पोस्टिंग जो है पीस में है, पीस में है तो दो कंडीशन बनेगी। पहला क्या है, उनको बैरक अलॉट किया जाएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट के चलते। अगर बाई चॉइस बैरक में रह रहे हैं तो उनको एचआरए नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के चलते उनको बैरक में रहना पड़ रहा है, देन उनको एचआरए मिलेगा। लेकिन एचआरए कहाँ का मिलेगा? रेड्यूज एचआरए एट द रेट एसपीआर ऑफ डिपेंडेंट। जहां पर भी उनके डिपेंडेंट रह रहे हैं, जहां पर भी अपने डिपेंडेंट को रखा है उन्होंने, वहां का एचआरए मिलेगा, लेकिन वो रेड्यूज हो जाएगा। रेड्यूज मीन्स क्या होता है? 5% का कट लग जाता है। ये कट सीसी एक्स सिटी अगर है और सीसी वाई सिटी है उसी में लगता है, जेड सिटी में कोई कट नहीं लगता है। एंड अगर बैरक में नहीं रह रहे हैं तो उनको फुल एचआरए मिलेगा एसपीआर ऑफ डिपेंडेंट, जहां पर भी उन्होंने अपने डिपेंडेंट को रखा है। सेकंड कंडीशन ये बनती है कि जब उनके कोई डिपेंडेंट ना हो। अगर डिपेंडेंट नहीं है, फील्ड में पोस्टिंग है, तो उनको फुल एचआरए मिलेगा कहाँ का? जेड क्लास सिटी का। एंड अगर पीस में पोस्टिंग है, फिर दो कंडीशन, बैरक में रह रहे हैं, रेड्यूज एचआरए मिलेगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग का। बैरक में नहीं रह रहे हैं तो फुल एचआरए मिलेगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग का। तो ये एज पर ऑर्डर जो डिटेल था वो मैंने आपको दिखाया। ये लेटर जो है आईएचक्यू एमओडी का है, 16 मई 2023 का है। आप इसे वीडियो पॉज करके इजिली पढ़ सकते हैं। एक सर्कुलर है आर्मी ऑफिसर्स के लिए, एडवाइजरी नंबर 34 है, जो कि पीसीडीए-ओ पुणे के द्वारा 1/6/2022 में जारी किया गया था, जिसमें 8 अप्रैल 2022 से क्या था ना कि एनएससी को डिसबैंड कर दिया गया था, वो सर्कुलर है। इसी में जब हम नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि एचआरए जो है ड्यूटी स्टेशन पर अगर है, तो मतलब अगर उनकी पोस्टिंग पीस में है तो ड्यूटी स्टेशन का मिलेगा। इन केस ऑफ पोस्टिंग फील्ड में है तो फिर उन्हें होम टाउन या एसपीआर या ओल्ड ड्यूटी स्टेशन, ठीक, या फिर जहाँ पर भी वो एसपीआर डिक्लेयर करते हैं उनको वहाँ का एचआरए दे दिया जाएगा। उसके साथ जो है नेसेसरी अटैचमेंट है, एक इनक्लोजर जो है वो लगाए जाएंगे, अपेंडिक्स डी एंड ई। एंड ये जो इनक्लोजर मेंशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, इनक्लोजर उसमें लगा करके भेजना पड़ता है। पार्ट 2 ऑर्डर जब भी पब्लिश किया जाएगा तो उसके साथ नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट है, इनक्लोजर है, उनको इनक्लोज करना मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस का दिया गया है। कोई भी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर है उसको एक्स में क्लासीफाई किया गया है, एंड उसकी पॉपुलेशन अगर 5 से 50 लाख है तो वाई में क्लासीफाई किया गया है, एंड अगर 5 लाख से कम है तो जेड में क्लासीफाई किया गया है। रेट के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 1/1/24 से एक्स सिटी के लिए 30% ऑफ द बेसिक पे, वाई सिटी के लिए 20% ऑफ द बेसिक पे, एंड जेड सिटी के लिए 10% ऑफ द बेसिक पे। ये मिनिमम रेट है एचआरए का। अगर मान लो एक्स सिटी में किसी आर्मी पर्सनल की पोस्टिंग है या एक्स सिटी का एचआरए जो एप्लीकेबल है 5400 रुपए से कम नहीं हो सकता, मिनिमम 5400 रुपए दिया ही जाएगा। वाई के लिए 3600 रुपए से कम नहीं होगा, एंड जेड सिटी के लिए 1800 से कम नहीं हो सकता है।
दोस्तों एचआरए की अगर बात करते हैं तो एचआरए एक साथ 17 से आर्मी पर्सनल के लिए आया है। पहले इसकी जगह पर क्या था, सीआईएलक्यू मिलता था, सीआईएलक्यू एंड फा मिलता था, ठीक है। तो सीआईएलक्यू एंड फा को डिसबैंड कर दिया गया है और अभी क्या है, उनको एक साथ 17 से एचआरए दिया जा रहा है। हमने ये बैरक वाली कंडीशन या पीस एंड फील्ड पोस्टिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप इसको वीडियो पॉज करके दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, इसको एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। पहली कंडीशंस ये है, किसी आर्मी पर्सनल की पीस स्टेशन पर पोस्टिंग है, फैमिली को वहाँ पर वो रखना चाहते हैं, तो 2 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन ये है कि उनको मैरिड एकोमोडेशन मिल जाएगा, मैरिड एकोमोडेशन अलॉट कर दिया जाए। यदि मैरिड एकोमोडेशन मिल गया है, गवर्नमेंट क्वार्टर मिल गया है, तो उनको कोई एचआरए नहीं दिया जाएगा। सेकंड को कंडीशन ये है कि भाई मैरिड एकोमोडेशन खाली नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उनको क्या है, आउट लिविंग परमिशन, बाहर रहने की जो परमिशन है वो दे दी जाएगी, वो बाहर अपनी फैमिली को रख सकते हैं। उस केस में क्या है, एचआरए जो एडमिसिबल होगा, उनको ड्यूटी स्टेशन का एचआरए मिल जाएगा। दूसरा केस ये बनता है कि उन्होंने अपनी फैमिली को जहाँ पर ड्यूटी स्टेशन था वहाँ नहीं रखा है और उन्होंने अपनी फैमिली को घर पे रखा है, मान लीजिए, और घर अगर सीसीजेड में पड़ता है तो फिर उनको सीसीजेड सिटी का मिलेगा, राइट। एंड अगर सीसी एक्स और सीसी वाई में पड़ता है तो फिर उनको सीसी एक्स और सीसी वाई सिटी का एचआरए मिलेगा। वही कंडीशन है कि अगर उनको बैरक दिया गया है, बैरक में फंक्शनल रिक्वायरमेंट के चलते रहने पड़ रहा है, तो रिड्यूस एचआरए मिलेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर पोस्टिंग कहाँ पर है, उनकी फील्ड एरिया में पोस्टिंग है। अगर वो फील्ड एरिया में पोस्टिंग है तो उनको फिर फुल एचआरए मिलेगा, जहाँ पर भी उन्होंने एसपीआर डिक्लेयर किया है, जहाँ पर भी वो अपनी फैमिली को रख रहे हैं। इस केस में कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिला है तो कोई भी एचआरए नहीं मिलेगा। रिड्यूस एचआरए का मतलब होता है 5% का कट लगेगा, जो भी आपका एप्लीकेबल रेट है। खासकर ये सीसी एक्स एंड सीसी वाई, जो एक्स सिटीज़ हैं और जो वाई सिटीज़ हैं, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर जेड सिटी है, यानी लोवेस्ट क्लास का जो रेट है, उस पर कोई कट नहीं लगेगा, जो मिनिमम जेड सिटी का एचआरए मिलना ही है। अगर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी आर्मी पर्सनल को फंक्शनल रिक्वायरमेंट के चलते बैरक में रहना पड़ रहा है, तो उनको रिड्यूस एचआरए मिलेगा, एसपीआर, यानी जो जहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिली को रखा है वहाँ का रिड्यूस एचआरए मिलेगा। अगर वो बाई चॉइस अपनी मर्जी से बैरक में रह रहे हैं, अगर अपनी मर्जी से बैरक में रह रहे हैं, तो एज पर रूल क्या है ना, उनको एचआरए एडमिसिबल नहीं है। इस केस में यूनिट के जो क्लर्क हैं, सीओ हैं, उनको एचआरए का पार्ट 2 ऑर्डर नहीं पब्लिश करना चाहिए। होता क्या है, पीओ को ये नहीं पता चलता है कि वो बाई चॉइस रह रहे हैं या फंक्शनल रिक्वायरमेंट के चलते रह रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की है। फील्ड पोस्टिंग के दौरान कहीं पर भी वो अपनी फैमिली को रख सकते हैं, उनको फुल एचआरए जो है ऑल ओवर इंडिया का मिल जाएगा, कहीं पर भी अपनी फैमिली को रख सकते हैं, जब पोस्टिंग उनकी कहाँ है, फील्ड एरिया में है। पहले क्या था ना, एचआरए हाफ ईयरली सीज और ग्रांट किया जाता था। जैसे 1 जनवरी को ग्रांट किया गया तो 30 जून को सीज करना मैंडेटरी था, फिर 1 जुलाई से उनको रिग्रांट किया जाता था। लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, अभी की डेट में जो हाफ ईयरली सीज और ग्रांट होता था उसको बंद कर दिया गया है। यानी अब किसी भी यूनिट को हाफ ईयरली बेसिस पर एचआरए सीज और ग्रांट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एचआरए ग्रांट कर दिया तो वो एचआरए कंटिन्यू मिलता ही रहेगा। कब तक? जब तक उसको सीज नहीं किया जाता है, या फिर रीग्रांट एचआरए कब करना है, जब पोस्टिंग आ रही गई हो या फिर ट्रांसफर हो रहा हो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, उस केस में एचआरए को सीज और रीग्रांट करना पड़ता है। या फिर कह सकते हो जहाँ पर वो रह रहे हैं, क्लास ऑफ जो सिटी है वो चेंज हो रही है, अपनी फैमिली को मूव कर रहे हैं किसी भी रीजन से। कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर मान लो 1 साल के लिए ही क्वार्टर दिया गया, फेवरेबल स्टेशन, मतलब रोटेशन बेस पे क्वार्टर दिया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, उनको 1 साल के बाद में अपनी फैमिली को बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में भी उनको एचआरए का पार्ट 2 ऑर्डर क्या है ना, पब्लिश करना पड़ेगा। एक ड्यू को किस तरीके से पब्लिश किया जाए, उसके लिए मैनुअल होता है अपेंडिक्स जे, और अपेंडिक्स जे में कॉलम 7C में आपको वो सिटी इंडिकेट करनी है जहाँ पर फैमिली जो है आर्मी पर्सनल की रह रही होती है, सीसी एक्स, सीसी वाई, सीसी जेड। बशर्ते ध्यान ये रखना है कि सिटी वही होनी चाहिए जहाँ पर फैमिली रह रही हो। ऐसा नहीं कि आप ड्यूटी स्टेशन को आप कॉलम 7C में इंटर कर दें। थर्ड कंडीशन ये है कि एच पर जो सीजीडीए का सर्कुलर एक ऑर्डर आया था 17/4/2023 को, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का, उसके अकॉर्डिंग अपेंडिक्स डी एंड ई क्या है, हर हाल में मैंडेटरी है। जब भी एचआरए का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश किया जाएगा तो उसके साथ अपेंडिक्स डी एंड ई जो लगाना मैंडेटरी है। देखिए क्या होता है ना कि आर्मी पर्सनल को कोई भी अलाउंसेस अगर दिए जाते हैं तो वो
पार्ट 2 ऑर्डर के माध्यम से दिए जाते हैं। पार्ट 2 ऑर्डर ही है ऑथराइज्ड नोटिफिकेशन ऑफ सर्विस, जो सर्विस हैं, पे एंड अलाउंसेस है, या फिर अदर हम डिटेल कर लें, सभी चीज़ों के लिए उन्हें पार्ट 2 ऑर्डर यूनिट को पब्लिश करना पड़ता है। कुछ पार्ट 2 ऑर्डर क्या है, यूनिट पब्लिश करती है, कुछ पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस पब्लिश करता है जेसीओ एंड ओवार्ड्स के केस में, और कुछ पार्ट 2 ऑर्डर पे अकाउंट ऑफिस के द्वारा भी जनरेट किए जाते हैं। जैसे एनुअल इंक्रीमेंट का पार्ट 2 ऑर्डर है तो वो पे एंड अकाउंट ऑफिस जनरेट करता है, राइट। तो पार्ट 2 ऑर्डर हर एक कैजुअलिटी के लिए पब्लिश करना ज़रूरी होता है, और मैंने वही बताया आपको, अपेंडिक्स जे के अकॉर्डिंग हर पार्ट 2 ऑर्डर को पब्लिश करना पड़ता है। अब जैसे ही एचआरए का पार्ट 2 ऑर्डर यूनिट ने पब्लिश किया, तो उसके साथ इन्क्लोजर के रूप में अपेंडिक्स डी या ई होना मैंडेटरी है। अदरवाइज ये जो पार्ट 2 ऑर्डर आपका है, वो पे अकाउंट ऑफिस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मैनुअल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एमआर कर दिया जाएगा। अपेंडिक्स डी एंड ई में क्या मेंशन रहता है, आपकी फैमिली जहाँ पर रहती है उसका डिटेल मेंशन रहता है, एंड कुछ कंडीशंस उसमें लेट डाउन है वो मेंशन रहती हैं। जो आर्मी पर्सनल है उनका साइन रहता है, फिर सीओ या ओसी ऑफ द यूनिट के द्वारा काउंटर साइन कराना पड़ता है। फैमिली की डिफिनेशन, देखो फैमिली की डिफिनेशन क्या होता है ना, हर एक क्राइटेरिया में अलग अलग हो जाती है। एचआरए की अगर हम बात करें तो स्पाउस में जो भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स हैं जो उनके ऊपर होली डिपेंडेंट हैं, बशर्ते उनकी जो मंथली इनकम है वो 9000 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अर्बन एग्लोमरेशन हमने जिक्र कर ही लिया, डिस्कस कर ही लिया, आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अपेंडिक्स डी कहाँ पे लगेगी, अपेंडिक्स ई कहाँ पे लगेगी, अगर आप बैरक में रह रहे हैं तो पोस्टिंग आपकी पीस में है, देन अपेंडिक्स डी लगेगी। एंड अपेंडिक्स ई कहाँ कहाँ पे लगेगी, बैरक में आप नहीं रह रहे हैं, ठीक है, आपके जो डिपेंडेंट हैं या फिर मिलिटेंट स्टेशन पर हैं या फिर फील्ड एरिया में पोस्टिंग है। देखो अपेंडिक्स डी एंड अपेंडिक्स ई के ऊपर एक प्रॉपर सर्कुलर है, अटैच है यहाँ पे। अगर आप कहेंगे तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कहाँ पर अपेंडिक्स डी और ई लगानी पड़ती है। बशर्ते बस ये ध्यान रखिए कि एचआरए का जब भी पार्ट 2 ऑर्डर करेगी कोई यूनिट, तो उसके साथ अपेंडिक्स डी और ई होना क्या है, मैंडेटरी है, जिसमें ये डिटेल दिया रहेगा कि भाई आपकी फैमिली कहाँ पे रह रही है, आपकी फैमिली, ऐसा तो नहीं आपको क्वार्टर अलॉट कर दिया गया या नहीं कर दिया गया है। भले ही आप सीसीजेड का एचआरए ग्रांट कर रहे हैं, सीसीजेड का एचआरए ग्रांट कर रहे हैं, तब भी आपको अपेंडिक्स डी लगाने की जरूरत है। सीसी एक्स का भी ग्रांट कर रहे हैं, सीसी वाई का भी ग्रांट कर रहे हैं, आपको अपेंडिक्स डी और ई लगाने की जरूरत है, क्योंकि इससे पता चल पाता है ना कि सिटी कौन सी है, कहाँ पर आप अपनी फैमिली को रख रहे हैं, कंप्लीट एड्रेस उसमें मेंशन रहता है। ये भी मेंशन रहता है कि भाई आपको क्वार्टर कहीं तो नहीं अलॉट कर दिया गया है, सारी चीजें मेंशन रहती हैं। हालांकि जब भी क्वार्टर अलॉट किया जाएगा, यूनिट को पार्ट 2 ऑर्डर नहीं पब्लिश करना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है गलती से पब्लिश कर दिया जाता है, फिर वो बाद में पकड़ में आता है, तो फिर बाद में रिकवरी होती है। तो इससे बेटर है कि हम पहले चीजों को मेंटेन करके चलें। कुछ कंडीशंस ये हैं कि अगर किसी भी आर्मी पर्सनल को किसी भी टाइप का गवर्नमेंट मैरिड एकोमोडेशन, शेयर्ड मैरिड एकोमोडेशन, हायर्ड मैरिड एकोमोडेशन दिया गया है, तो उनको एचआरए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। जब भी उनको मैरिड एकोमोडेशन अलॉट किया जाता है, जब भी वो एक्सेप्ट कर देते हैं अपने मैरिड एकोमोडेशन को, अलॉटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर जिस डेट से वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी गवर्नमेंट एकोमोडेशन उनको दिया गया, उन्होंने जिस डेट से ऑक्यूपाई किया है, वहाँ से उनका एचआरए बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं, मान लो किसी आर्मी पर्सनल को अलॉटमेंट कर दिया गया मैरिड एकोमोडेशन का और वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, तो जो भी अलॉटमेंट की डेट है उसके 8वें दिन से जो एचआरए है वो सीज हो जाएगा। एक आर्मी पर्सनल किसी यूनिट से पोस्टिंग आउट हो रहा है, तो वो यूनिट क्या करती है, पोज आउट का DO2 पब्लिश करती है, पोज आउट। जैसे ही वो यूनिट पोज आउट का DO2 पब्लिश करेगी, जितने भी अलाउंसेस हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सीज्ड हो जाएंगे, ठीक है, सीज हो जाएगा। जैसे एचआरए है, एचआरए भी सीज हो जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस TPTL है वो भी सीज हो जाएगा, एंड अदर जो फील्ड अलाउंसेस हैं वो भी जो क्या है, सीज हो जाएंगे। फिर जैसे ही दूसरी यूनिट में पोजिन करेंगे, जहां पर भी पोजिन करेंगे उस यूनिट को पब्लिश करना पड़ता है पोजिन का पार्ट 2 ऑर्डर। जैसे ही वो पोजिन का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करेगी, उसको सभी अलाउंसेस को क्या करना पड़ेगा, रीग्रांट करना पड़ेगा। एचआरए को फिर से रीग्रांट करना पड़ेगा, TPTL को रीग्रांट करना पड़ेगा, और ट्रांसफर ग्रांट का पार्ट 2 ऑर्डर भी TFR GTH जो है वो भी जहां पर जा रहे हैं उस यूनिट के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। ट्रांसफर ग्रांट में पोजिन का रेफरेंस रहना चाहिए, अगर पोजिन का रेफरेंस नहीं रहेगा तो ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलेगा। तो जो यूनिट पोजिन का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करेगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फिर से सभी DO2 को पब्लिश करे, यदि अलाउंसेस क्या हैं, अप्लीकेबल हो रहे हों। अगर DO2 पब्लिश नहीं किया जाएगा तो फिर दोबारा से नहीं मिल पाएगा।
ऐसे ही अगर मान लो कोई एडब्ल्यूएल चला जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली अलाउंसेस सीज हो जाएँगे। ओएसएल ओवरस्टेइंग ऑफ लीव चला जाता है देन ऑटोमेटिकली अलाउंसेस सीज हो जाएँगे। किसी को डिसर्शन कर दिया जाता है तब भी क्या है ऑटोमेटिकली अलाउंसेस सीज हो जाएँगे। इस केस में जब भी इन सब से रिजॉइन करेगा आर्मी पर्सनल तो उनको री-ग्रांट अलाउंस करना पड़ेगा, कंसर्न यूनिट के द्वारा फिर से पब्लिश किए जाएँगे। तो ओवरऑल आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट हुआ, लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी मतलब जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इसके अतिरिक्त आपको किसी भी तरीके की कोई शंका है एचआरए को लेकर के या किसी अदर अलाउंस को लेकर के, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगा, 100% करूँगा। सेकंड थिंग है कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उस टॉपिक पर मैं ज़रूर वीडियो लाऊँगा, अपडेट करूँगा आपको कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट है, मैं इनको क्लियर करूँगा। हालाँकि अभी मैं ऑप्ट फिक्स एंड ऑप्ट सीपीसी के ऊपर जो सेकंड लेक्चर है वो अपलोड करूँगा क्योंकि इसमें बहुत से आर्मी पर्सनल या फिर ऑफिसर जो है उनको डाउट रहता है क्योंकि अगर विदिन टाइम लिमिट में नहीं ऑप्शन एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तो फिर क्या है ना उनको लॉस भी झेलना पड़ जाता है। तो टाइमली ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करें ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसके लिए भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो ले आएँगे। बाकी आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं क्योंकि जस्ट मेरा ये पहला वीडियो है और बहुत-बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। आपने इस वीडियो को वॉच किया। दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू सो मच आपके अपने कीमती टाइम के लिए, वैल्यूएबल टाइम के लिए।